ट्रेडर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओपनिंग कैंडल ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। ये जो मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बता रहा हूं तो ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये जब मार्केट ओपन हो जाता है तो तभी आपको मिलता है। और ये जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूं तो बेसिकली इसका जो विन रेट है तो ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो आपके फेवर में काम करेगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ आप दुनिया का कोई भी किताब खोल के देख लेना, उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर देखोगे ट्रेडर, ये मैं आ चुका हूँ प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आपको जो है तो विदाउट एनी यहाँ पर कंफ्यूजन रखते हुए मैं आपको जो है तो सीधा प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसके बाद में जो है तो आपने खुद से यहाँ पर वो बैक टेस्ट करना है, तभी जो है तो आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। बेसिकली आपको ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो ये चार्ट है ना तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो ये ओपनिंग जो कैंडल होती है तो ये इसके लिए यही यूज़ किया जाता है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर बिगिनर ट्रेडर है, आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है ना, तो भी जो है तो ये मैं आपको ओपनिंग सेटअप बता रहा हूँ ओपनिंग कैंडल का, तो उसके बेस पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो सेटअप है तो ऑलमोस्ट जो है तो ये मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम करेगा। अब यहाँ पर देखोगे उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना आता है ना तो इट मीन्स आपको ट्रेडिंग आ जाता है। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको पेशेंटली वेट करना है। जो कैंडल होती है ना ये ओपनिंग कैंडल, तो ये क्लोज होने का आपको पेशेंटली वेट करना है। बस आपने एक बार जो है तो ये कैंडल क्लोज हो गया है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। मान लो क्या हुआ कि इस तरीके से जो है तो ये कैंडल क्लोज हो गया, फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल जो है तो ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप लॉन्ग कैसे जाना है, शॉर्ट कैसे जाना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे मान लो क्या हुआ कि जो कैंडल है तो इस तरीके से ये क्लोज हो गया। अभी ये कैंडल अगर मान लो क्या है कि अगर ये रेड कैंडल है ना तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस भी जो है तो ये कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मान लो इस तरीके से रेड कैंडल क्लोज हो गए ना तो आपको कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। वो कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है तो ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग लेवल, इस लेवल को जो है तो यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है बस। अब आपको दिन भर में प्राइस कहीं पे भी जाने दे, कुछ भी होने दे, आपको ट्रेड तभी लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ जब प्राइस दोबारा जो है तो ये जो मैं आपको बताया ना, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, जब इस लेवल पर आएगा और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा। बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा इट मीन्स क्या है कि जब इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर आपको एक मतलब रिजेक्शन कैंडल देखना है, या तो बेयरिश कैंडल देखना है, मतलब रेड कैंडल देखना है। ये बेसिकली प्राइस एक्शन का मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग उसी लैंग्वेज में सिखा सकता हूँ जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप अपने घर में बात करते हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को टेक्निकल लैंग्वेज में किताबी भाषा में सीखने जाएंगे ना तो ट्रेडिंग आपके लिए इतनी आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया अगर बियरिश साइड कैंडल बनता है, मतलब फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनता है तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लो ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, वो किस तरीके से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो क्या हुआ कि इस तरीके से जो है तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया। फर्स्ट 5 मिनट का जो है तो ये ओपनिंग सेटअप ये इसी तरीके से होता है। अभी यहाँ पर देखोगे ये मान लो ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया ना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपने क्या करना है कि इसका ये जो ओपनिंग का लेवल है ना, मतलब जहाँ पर प्राइस ये ओपन हुआ है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्या करना है, आपने ड्रॉ करके जो है तो छोड़ देना है। बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में
प्राइस दिन भर में कहीं पे भी जाने दे, कुछ भी होने दे, आपके लिए ट्रेड तभी बनेगा जब यहाँ पर दोबारा प्राइस इस लेवल पर आएगा और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा, तभी आपके लिए ट्रेड बनेगा। अब प्राइस एक्शन का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल पर आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए या तो रिजेक्शन कैंडल चाहिए, ये समझ गए आप, तभी आपके लिए जो है तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में ये इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे, इसको मैंने हटा दिया। अभी मैं इसके कुछ आपको प्रैक्टिकल एक दो यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद में आपने खुद से यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे इस लेवल पर क्या हुआ कि ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ तो ये यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का जो है तो ये चार्ट है। अब यहाँ पर देखोगे ये इस लेवल पे क्या हुआ कि ये फर्स्ट जो ये ओपनिंग कैंडल है 5 मिनट की, तो ये रेड कैंडल क्लोज हो गई। बस आपको क्या करना है कि इसका जो ये लेवल है ना, तो ये यहाँ पर देखोगे तो इसको हमने इस तरीके से मार्क करके रखना है। इस तरीके से हमने मार्क करके रख लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है तो स्टॉप लॉस का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में जो है तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप होना चाहिए। ये इस तरीके से टाइट बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ये नीचे चला गया। अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ पर देखोगे इस लेवल पर ये, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये जो ओपनिंग कैंडल है तो ये क्लोज हो गई। अब आपको क्या करना है कि दोबारा इस लेवल पर अगर देखेंगे तो इस लेवल पर जो है तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। प्राइस हो सकता है तुरंत भी इस लेवल पर आ जाए, 15 मिनट के बाद में आ जाए, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, प्राइस कभी भी इस लेवल पर आएगा तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही सेकंड कैंडल इस लेवल पर आया तो तभी यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि ये रिटेस्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। मैं आपको इसके पीछे क्या कहानी है क्या नहीं है ये तो मैं आपको जो है तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सीधा रिजल्ट आपके हाथ में दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से वर्क किया जाता है। अभी देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हो गया पहला ओपनिंग कैंडल, तो आपने क्या करना है, इसका ये जो लेवल है तो ये ओपनिंग कैंडल का ये लेवल आपने मार्क करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस ओपन हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर देखोगे प्राइस इस लेवल पर आया, बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया थर्ड कैंडल में, तो यहाँ पर आपके लिए ये एंट्री हो जाएगी। इसके ऊपर आपका सिंपल सा स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर से देखोगे बार बार क्या हो रहा है कि प्राइस इस लेवल पर आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, इस लेवल पर आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर से आ रहा है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है। मतलब आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि आपको ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो इसी के दौरान ही आपको ट्रेड करने को मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे जैसे ही इस लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल क्या हुआ कि ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद में ये फर्स्ट कैंडल जो है तो ये क्लोज हो गया। आपने इसका जो ये ओपनिंग का लेवल है तो ये आपने मार्क करके रख लेना है। अगर ज़्यादा विक्स आती है ना, तो इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, जो अगर मान लो विक्स ज़्यादा आ रहा है ना, तो जो ये ओपनिंग है और जो विक्स है ना, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्क किया जाता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पर देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, तो ये जो ओपन और ये जो विक्स है ना ऊपर की साइड, तो इसके दोनों को कंसिडर करना है। अदरवाइज जो है तो विक्स नहीं बनता है तो आपको उसको छोड़ देना है। सीधा यहाँ पर जो ओपनिंग लेवल है तो इसको हमने मार्क कर लेना है। जैसे ही देखोगे यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोज हो गया कैंडल, आपको कुछ नहीं करना है, इस कैंडल पे कुछ नहीं करना है, इस कैंडल पे कुछ नहीं करना है। आपको प्राइस दोबारा इस लेवल पर आया, यहाँ पर देखोगे बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया, आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और इसके ऊपर जो है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये आपने क्या करना है कि मैंने आपको दोनों कंडीशन में बता दिया, बुलिश कैसे एंट्री लेना है, बेरिश कैसे एंट्री लेना है। आपने इसको खुद से बैक टेस्ट करना है, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे भी देखकर आप सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।